भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना कालिया नाग का दमन है। ये कथा हमें अहंकार, अधर्म और अन्याय के विनाश का संदेश देती है। ये लीला भागवत पुराण में वर्णित है और ये दर्शाती है कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने यमुना नदी को विष से मुक्त कर वृंदावन वासियों की रक्षा की। वृंदावन की पवित्र यमुना नदी अचानक विषैली हो गई। जल इतना विषैला हो गया कि जो भी इसे पीता वो तुरंत मर जाता। नदी के किनारे स्थित वृक्ष भी विष के प्रभाव से सूखने लगे। जल में जहरीली गैस के बुलबुले उठते रहते थे, जिससे कोई भी जीवित प्राणी उसके पास जाने से डरता था। कालिया नाग एक विशाल और अत्यंत विषैला बहुफंधारी नाग था। पहले वो रामायण द्वीप में रहता था, लेकिन गरुड़ के भय से वो वहां से भाग गया। ऋषि शौरी के श्राप के कारण गरुड़ वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए कालिया नाग ने इसे अपने निवास स्थान के रूप में चुन लिया। उसने यमुना नदी में अपना बसेरा बना लिया और उसके जल को विषाक्त कर दिया। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते हुए यमुना किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा कि यमुना का जल विष से काला पड़ चुका था और उसमें से जहरीली गैस निकल रही थी। जब कुछ ग्वाल बाल और गायों ने उस जल को पी लिया तो वे अचेत होकर गिर पड़े। वृंदावन के लोग भयभीत हो गए और सभी ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे इस समस्या का समाधान करें। श्री कृष्ण ने स्थिति को भांप लिया और उन्होंने कालिया नाग को दंड देने का निश्चय किया। वे एक कदम वृक्ष पर चढ़ गए जो विष के प्रभाव से आधा सूख चुका था। श्री कृष्ण ने अपने पीताम्बर को कमर में बांधा और वृक्ष की ऊंची शाखा से यमुना में छलांग लगा दी। जैसे ही श्री कृष्ण जल में कूदे, पूरा जल हिल उठा और विशाल लहरें उठने लगीं। इस हलचल से कालिया नाग क्रोधित हो गया और उसने श्री कृष्ण को पहचानने की कोशिश की। कालिया नाग ने अपने विशाल कुंडलियों से श्री कृष्ण को घेर लिया। उसने अपने फनों से उन्हें कसकर जकड़ने की कोशिश की। वृंदावन में हाहाकार मच गया। गोपियां और ग्वाल बाल डर गए कि कहीं श्री कृष्ण को कुछ न हो जाए। माता यशोदा और नंद बाबा अत्यंत चिंतित होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्ण ने अपने अलौकिक बल का प्रदर्शन करते हुए अपनी पकड़ से स्वयं को मुक्त कर लिया। फिर वे कालिया नाग के विशाल फनों पर कूद गए और नृत्य करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण के चरणों के प्रहार से कालिया नाग का विष धीरे धीरे नष्ट होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करके उसके सभी फनों को दबा दिया। जब कालिया नाग असहाय हो गया तो उसकी नाग पत्नियां रोते हुए श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगीं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम आपके शरणागत हैं, कृपया हमारे स्वामी को क्षमा कर दें। उनकी दयनीय प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण ने कालिया नाग को छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को आदेश दिया, अब यहाँ से तुरंत चले जाओ और रामायण द्वीप में रहो। कालिया नाग ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से विनती की, हे प्रभु, गरुड़ से मेरी रक्षा करें, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। श्री कृष्ण ने अपने चरणों के निशान कालिया नाग के सिर पर अंकित कर दिए और कहा, अब गरुड़ तुम्हें कभी नहीं सताएंगे, क्योंकि वे मेरे चरण चिन्ह देखकर समझ जाएंगे कि तुम मेरी शरण में हो। कालिया नाग ने भगवान को प्रणाम किया और अपने परिवार सहित यमुना से बाहर निकल गया। जैसे ही कालिया नाग वहां से गया, यमुना का जल फिर से निर्मल और शुद्ध हो गया।